एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 1.5 साल से महाराष्ट्र की सियासत में जो तमाशा हो रहा है, इससे न सिर्फ सियासी पार्टियां बल्कि खुद महाराष्ट्र के अवाम भी बेजार हो चुके हैं और हर कोई यही कह रहा है कि पार्टियां और कायदीन सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, जिस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत कायम हुई थी, तब से कदावर मराठा नेता अजित पवार लगातार बीजेपी पर हर महाज में नाकाम होने, फिरका परस्ती और तोड़जोड़ की सियासत करने, महाराष्ट्र को नज़रअंदाज करने और तरह तरह के बयानात इस ताल्लुक से देते आ रहे थे। अचानक एकनाथ शिंदे से मांडोली करके बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में 50 सालों से अपना दबदबा रखने वाली, पूरे महाराष्ट्र की सियासत का रुख बदलने वाली बालासाहब ठाकरे की शिवसेना में सेंध लगा दी और बस यहीं से बीजेपी का प्लान लोटस शुरू हुआ। तब से लेकर गुज़िश्ता 2 जुलाई तक पूरे महाराष्ट्र की सियासत बिखरती चली गई। एक दूसरे पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, यहाँ तक कि खो-खो के लेन देन की बात भी मीडिया में आग की तरह फैल गई। लेकिन अचानक मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस दिन एक सभा में एनसीपी के 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बस इस दिन से महाराष्ट्र की सियासत ने फिर एक बार नई सिमत ले ली। लेकिन अब ये बात महाराष्ट्र के अवाम धीरे धीरे से महसूस कर चुके हैं कि ये सियासी कायदीन जो तोड़जोड़ करके इधर से उधर भाग रहे हैं, ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करके पूरा मीडिया, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया इनकी पल पल की हरकतें वायरल कर रहा है। और महाराष्ट्र के 12 करोड़ से ज़्यादा अवाम गुज़िश्ता 1.5 साल से यही सब बर्दाश्त करते आ रहे हैं, जिससे ये साफ महसूस हो रहा है कि ये सियासी कायदीन अवाम को बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ अपने सियासी मफादात को पूरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें अवाम की परेशानियों से, पार्टी के कवानीन से या फिर पार्टी के कर्ता धर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। नाजरीन, ये सिर्फ ज़बानी जमाखश नहीं है, बल्कि हर कोई इन तमाम चीज़ों को देखकर बआसानी इन हरकतों को समझ सकता है। अगर एनसीपी में 2 गुट हो गए तो फिर शुरू में 4-8 दिन दोनों ही गुटों की हलचल देखी गई, एक दूसरे पर बयानबाजी के जरिए भड़ास निकाली गई। ये सब कुछ हुआ, फिर अचानक अजित पवार वजीर आला के साथ साथ वजीर खजाना भी बन गए। फिर उन्होंने अपने खजाने का मुंह खोलकर सिर्फ अपने गुट के कायदीन ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के एमएलएस को भी करोड़ों रुपयों का फंड उनकी झोली में डाल दिया। नाजरीन, और तो और जिस एनसीपी के दूसरे गुट पर इल्ज़ाम तराशियों का तूफान बर्पा हो रहा था, यानी शरद पवार गुट, उनके अराकीन असेंबली और इनमें भी दिग्गजों को दिल खोलकर खजाना दिया गया। अवाम का सवाल है कि इसके पीछे का राज क्या है, क्योंकि ये जितने भी नेता हैं, इन्हें गली से दिल्ली तक इनके घर वाले नहीं बल्कि अवाम पहुंचाते हैं। नाजरीन, इसके बाद भतीजे अजित पवार अचानक शरद पवार से मिलने उनके घर चले गए। खैर, इस वक्त ये बात बताई गई कि शरद पवार की अहलिया की तबीयत देखने के लिए अजित पवार उनके घर गए थे और इस बात को सबने कबूल कर लिया। इसके बाद अजित पवार दूसरी मर्तबा अपने गुट के तमाम बागियों को लेकर फिर एक मर्तबा शरद पवार के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेने पहुंच गए। इस पर भी मीडिया बार बार सवाल करता रहा, लेकिन हर बार अजित पवार इन सवालों का जवाब देने से कासिर रहे। नाजरीन, इन सारे मामलात पर महाराष्ट्र की अवाम में बेचैनी पाई जा रही थी। बहरहाल अब शरद पवार इस मामले में अपनी सारी बातें साफ कर चुके हैं। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खुद अजित पवार और बीजेपी अलग अलग बयान देकर महाराष्ट्र के अवाम को बेचैनी में रखना चाहती है। हालांकि शरद पवार ने सब कुछ साफ कर दिया, इसके बावजूद बीजेपी और अजित पवार बार बार शरद पवार का नाम लेकर अवाम की दिशा गुल रखना चाहते हैं और शायद ये अगले इलेक्शन तक ऐसा ही चलता रहेगा। इधर नवाब मलिक को जमानत मिलने और जेल से रिहाई के बाद से ही शरद पवार और अजित पवार दोनों ही धड़ों के कायदीन नवाब मलिक के घर पहुंच रहे हैं और शायद ऐसा पहली मर्तबा हो रहा होगा कि नवाब मलिक के घर पर पार्टी के बड़े बड़े कायदीन का गुज़िश्ता 3-4 दिन से तांता लगा हुआ है और खुद नवाब मलिक भी कश्मकश में है कि आखिर मीडिया को क्या जवाब दे। बहरहाल, महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी सियासी तमाशा अब अवाम को बोर कर चुका है और हर कोई ये कहता दिखाई दे रहा है कि ये सियासी पार्टियां और इसके कायदीन जो अवाम के वोटों पर मुंतखब होते हैं, वो अवाम ही को अपने सियासी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी में सबसे मजबूत लीडर बनकर अगर महाराष्ट्र की सियासत में आज कोई उभरा है तो वो उद्धव ठाकरे हैं, जो सत्ता में न रहकर भी सब पर भारी दिखाई दे रहे हैं।
नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।